हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर क्लास आर्या कोचिंग। बहुत दिनों बाद आज हम YouTube पर दोबारा आ गए हैं, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। अब मैं आपको पूरी की पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल आसान तरीके से। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आपको कहीं कोचिंग करने का समय नहीं मिल रहा है तो आप टेंशन नहीं लेंगे। अब आप यहाँ पर डेली आने वाले वीडियोज देखते रहिए और बस आपका पूरा का पूरा मैथ का कोर्स तो कंप्लीट मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब सातत्य एवं अवकलनीयता। हिंदी में इसे बोलते हैं सातत्य एवं अवकलनीयता, इसी को इंग्लिश बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दो पार्ट हैं एक तरीके से हम कहें तो। 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, मैथ की अगर बात करें क्लास 12th की, तो एनसीईआरटी में 5.1 वाली जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कंटिन्यूटी पर डिपेंड है और इसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी है आगे की सारी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी से। भैया कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। आज ये बेसिक क्लास रहेगी और आज के बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में शायद हम लोग एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन आपका हम बेसिक्स पहले समझाएंगे, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। भैया कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ये सारी जानकारियां जब पता होंगी तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले भैया कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आप देखिएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हम किसे कहते हैं, समझते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन आखिर क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कहीं पर ब्रेक ना हो अपने पूरे डोमेन में, उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं भैया, एक फंक्शन हमने दे दिया f ऑफ x इक्वल टू साइन x। तो भैया अगर आप साइन x का ग्राफ खींचें तो साइन x का ग्राफ आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो भैया इतना तो पता होना चाहिए, आप इंटर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम साइन x का ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाता है और ये कंटिन्यूअस मतलब आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कहीं की भी बात करें, अगर किसी भी एक निश्चित डोमेन की बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक अगर हम इस फंक्शन को ले जाते हैं तो यहां से यहां तक बीच में कहीं पर टूटा हुआ फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे अगर मैं बात कर दूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये एक हमें पता है कि ये एक लाइन है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ना कुछ इस तरह से होगा। तो ये फंक्शन यहां से यहां तक गया लेकिन बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, अगर आपको उस फंक्शन का ग्राफ दे दिया जाए, आपको ग्राफ बता दिया जाए, तब तो आप आसानी से बता ही देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ ना दिया जाए तब आप कैसे बताएंगे, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आप बात करूं, एक फंक्शन है इस तरह से। ठीक है, तो अब बताइए एक फंक्शन यहां से यहां तक गया है, तो यहां से यहां तक क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, कहां, यहां पर ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, अगर फंक्शन ब्रेक हो जाता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर फंक्शन ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो फिर क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली है, यहां पर ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की अगर हम केवल इस फंक्शन की बात करें तो यहां से यहां तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसके बाद में यहां से यहां तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको एक निश्चित डोमेन दे देता है कि यहां से यहां तक फंक्शन बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो भैया 100% ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहां से यहां तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो भैया 100% आप कहेंगे कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां से यहां तक में कहीं पर ये ब्रेक नहीं हुआ, यहां से यहां तक ये भी कहीं नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक फंक्शन की बात करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है क्या, तो आप कहेंगे कि भैया ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप ग्राफ के द्वारा बता देंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपको ग्राफ ना पता हो, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ हमें पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, उनको हमें समझना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो आप समझ चुके हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक ना हो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूअस फंक्शन हम थ्योरेटिकली मतलब बिना ग्राफ के हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मान लिया कोई भी फंक्शन है भैया, कोई भी फंक्शन है और अगर वो कंटिन्यूअस है, जैसे मान लिया f ऑफ x एक फंक्शन है
और इसकी हमें चेक करना है कि ये किस पॉइंट, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा मैंने अभी बताया है कि जैसे ये फंक्शन अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो ये मान लिया ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें कि क्या ये फंक्शन 2 पर -2 पर कंटिन्यूअस है, तो देखेंगे -2 पर तो ब्रेक हुआ नहीं है ये फंक्शन, इसका मतलब ये -2 पर तो कंटिन्यूअस है। -1 पर कंटिन्यूअस है, 100% है, -1 पर कंटिन्यूअस है। क्या ये 0 पर कंटिन्यूअस है, तो ये 0 पर ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हर एक फंक्शन किसी ना किसी एक निश्चित डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हाँ पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं होता है, कुछ बिंदुओं पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पर वो ब्रेक होता है, ठीक है। तो हमें बस उन्हीं पॉइंट्स को चेक कर लेना है कि वहां पर तो वो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो गया। जैसे अगर हम बात करें कोई फंक्शन है f(x) और हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है किसी वैल्यू पर, मान लिया x = c पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको एक फंडा होना। जैसे अगर मैं बात करूं कि x = -2 पर इस फंक्शन की बात करिए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप बता देंगे कंटिन्यूअस है ग्राफ देख करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्राफ ना दिया और आपसे पूछा जाए x = -2 पर ये फंक्शन का, मान लिया कोई फंक्शन दे दिया होता, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, कहता ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ता जब आपके पास ग्राफ नहीं है तो, ठीक है। तो आप बिना ग्राफ के कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पर आप -2 पर चेक करते तो कंटिन्यूअस मिल जाता, लेकिन अगर 0 पर चेक करते तो डिसकंटिन्यूअस मिलता। भैया हम चेक कैसे करते हैं ये जरा समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है, ठीक है, देखिए f(x) मतलब कोई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, भैया ये कंटिन्यूअस होगा, क्या कंटिन्यूअस होगा एट x = c, मतलब x = कोई भी नंबर दे सकता है, c का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैं यहां पर लिख देता हूं c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, c मतलब एक ऑर्डिनरी हमने एक नंबर ले लिया है, उसकी जगह पर आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, 2, 3, -1, 0.5 कुछ भी दे दे, ठीक है। तो इस अगर कोई फंक्शन x = किसी भी नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, तब वो कौन सी कंडीशंस फॉलो करेगा, ये जरा ध्यान से देखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस कब होगा, व्हेन लिमिट x अप्रोचेज c f(x) इज इक्वल टू f(c) के। भैया ये अगर कंडीशन फॉलो होती है तो याद रखिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x = c पर। अगर c पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन जरा समझिएगा, लिमिट x अप्रोचेज c f(x) = f(c). अब इसका मतलब क्या है आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको मतलब बताता हूं, ध्यान से समझिएगा भैया। f(x) मतलब जो फंक्शन है उसका c पर लिमिट आपको निकालना है। अब लिमिट कैसे निकाली जाती है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, लेकिन आप टेंशन ना लेना, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं, जितना इसमें जरूरत पड़ने वाला है वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में f(c) क्या है, मतलब फंक्शन में x की जगह पर c रख दीजिए, वही है हमारा f(c). अब मतलब इसका मैं समझा देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मैंने फंक्शन दे दिया x = 3x + 5, ओके, और हमने पूछ दिया क्या ये फंक्शन x = 1 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि f(x) = 3x + 5, क्या ये फंक्शन जो दिया गया है ये x = 1 पर कंटिन्यूअस है, तो कैसे चेक करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे इसकी f(x) की x = 1 पर, और उसके बाद में f(1) निकाल लेंगे, मतलब 1 c का काम कौन कर रहा है, 1। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन की। कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेज c का मतलब है यहां पर 1, ओके, x अप्रोचेज 1 मतलब 1 पर हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, 3 × x + 5, ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट निकाल ले। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बताया भाई, जरा ध्यान से देखो, ये वाला मैं ये LHS ले रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेज c का मतलब है 1 f(x), ओके, इक्वल टू f(c), तो बाद में अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, जरा कैसे निकालेंगे, तो लिमिट भैया x अप्रोचेज 1 और f(x) उठा करके रख लीजिए, f(x) कहां है, तो f(x) सॉरी ये है,
हम इधर उधर देख रहे हैं 3x + 5, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, x अप्रोचेस 1 है तो x की जगह पर आप 1 रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली आप उठा करके वहां पर रख दें, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो x = 1 पर फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप x की जगह पर डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर फंक्शन की डिफिनेशन x = 1 पर चेंज हो रही होती तो हम डायरेक्टली x = 1 नहीं रखते। अभी मैं समझाऊंगा मतलब क्या है, ठीक है। भैया बहुत पसीना आ रहा है यार, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर डायरेक्टली हम उठाकर रख देंगे 3 × 1 + 5, तो हमने यहां पर लिमिट निकाल लिया है, 3 × 1 = 3 + 5 8 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला पक्ष f(c) मतलब f(1), मतलब x की जगह पर 1 रख दो। जो फंक्शन है हमारा 3x + 5, यहां पर x की जगह पर 1 लिख देना है +5, तो 3 × 1 = 3 + 5 = 8। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा लिमिट x अप्रोचेस 1 f(x) जो है वही हमारा f1 है। इसका मतलब f1 पर जो 1 पर एट x = 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, दोबारा इसको समझिए, और मैं समझाने का प्रयास कर ही रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा मतलब ये कहने को क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, मैं अगर बात करूं कि एक फंक्शन है लिमिट बता रहा हूं, एक फंक्शन है f(x = ax + b), ठीक है। ये एक फंक्शन दिया है f(x = ax + b) और आपको चेक करना है x = 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, बस ये आपको चेक करना है। x = 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो याद रखिए सबसे पहले आपको x = 3 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालिए। आप x = 3 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालिए और x = 3 पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 3 पर, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप जरा समझते हैं कैसे, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट हमें x = 3 पर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भैया, क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 3, ओके, और इस फंक्शन को उठा के रख लीजिएगा ax + b, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लिमिट निकालने के लिए करना क्या होता है, ये x का वैल्यू जो 3 है, अभी x अप्रोच कर रहा है 3 को, लेकिन x का वैल्यू 3 नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली x का वैल्यू 3 यहां पर रख सकते हैं। क्यों, हर टाइम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर रख सकते हैं क्योंकि यहां पर x = 3 पर इस फंक्शन का कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इस फंक्शन का डिफिनेशन बदल नहीं रहा है। अभी बदलने वाला डिफिनेशन वाला भी हम अभी एग्जांपल लेकर के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पर तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं x की जगह पर 3, तो यहां पर रखेंगे a × x जगह पर 3 + b, तो यही हमारा लिमिट हो जाएगा 3a + b, ओके। तो ये फंक्शन का लिमिट आ गया x = 3 पर, लिमिट निकाल लिया, और हमने बताया फंक्शन का वैल्यू निकालिए x = 3 पर। तो भैया फंक्शन का वैल्यू x = 3 पर निकालोगे तो फंक्शन है f(x), तो x जगह पर x 3 रख दिया, तो ये बन जाएगा a × x जगह पर 3 और प्लस b = 3a + b। तो ये हमारा देख रहे हैं कि जो इसका लिमिट था, ठीक है, फंक्शन का, और जो फंक्शन का वैल्यू है वो दोनों इक्वल आया है x = 3 पर, इसलिए हम कहेंगे x = 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ओके। ये आप बात समझिए, पहले मैंने जो बताया इसको अच्छे से समझिए, थोड़ा सा पीछे करके, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके फिर देखिए, इसको जरूर समझना, क्योंकि इसी पर बेस पूरा का पूरा आगे आपका पूरा चैप्टर है, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप जरूर समझना इसको अच्छे से। अब मैं एक और आपको बात बताता हूं। अब देखिए, जब फंक्शन अपना किसी भी पॉइंट पर वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, उस प्रकार का फंक्शन मैं लेके आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, मान लिया एक फंक्शन है हमारे पास f(x), और f(x) इस प्रकार से बदल रहा है कि 3x + 1 जब x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा हो, ठीक है, छोटा कर देते हैं, 3 या 3 से छोटा हो, और 2x + 1 जब x का वैल्यू 3 से बड़ा हो। अब देख रहे हैं x = 3 पर, अब जरा ध्यान से देखना, x = 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, हमें चेक करना है। अच्छा, एक बात ये है कि अन्य जगह पर तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा,
कुछ ही पॉइंट होते हैं जहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, और कुछ पॉइंट वो दे देगा कहां पर हमें चेक करना है। यहीं पर अगर चेक कर लें, अगर यहां पर कंटिन्यूअस हो गया तो समझ लो अन्य हर जगह पर तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो यहीं पर डिसकंटिन्यूअस होगा, अन्य जगह पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब जरा समझिए, हमें क्या चेक करना है, x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का सबसे पहले तो लिमिट निकालना है। लेकिन अब हम लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जैसे x की जगह पर हम डायरेक्टली 3 नहीं लिख सकते। मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या बताया था वो जरा ध्यान से समझिए। वो आपको ध्यान से ये समझना है कि मैंने ये बताया कि x इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्यों नहीं रख सकते। मैंने कहा कि x 3 पर जो है इस फंक्शन का डिफिनेशन चेंज हो रहा है। अगर 3 से छोटा होगा x का वैल्यू तो फंक्शन ये है, और 3 से बड़ा होगा अगर x का वैल्यू तो फंक्शन ये है। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का डिफिनेशन चेंज हो रहा है, और अगर डिफिनेशन चेंज हो रहा है, फंक्शन ही बदल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम डायरेक्टली x की जगह पर 3 नहीं रखेंगे लिमिट लेते समय। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बस इसके लिए मैं आपको फंडा बताता हूं, उसके बाद में मैं अगली क्लास में आऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा आज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, यही चीज को जब फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अपना वैल्यू चेंज कर रहा हो तब हम x इक्वल टू 3 डायरेक्टली लिमिट लेते समय नहीं रखेंगे। तब हमें क्या करना होगा, तब हमें उसका LHL और RHL निकालना होगा। मतलब कहने का यह है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना होगा, और तब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और राइट हैंड लिमिट RHL और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर जैसे अभी हम निकाल रहे थे, ये तीनों इक्वल होगा, तभी फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब जरा समझिए मैंने क्या बताया, अगर फंक्शन x पर x के किसी भी मान पर अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है, तब तो हम x इक्वल केवल एक ही बार हमें लिमिट निकालनी है, LHL RHL का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, x इक्वल टू 3 रख देना है फंक्शन में डायरेक्ट उठा करके। लेकिन अगर x इक्वल टू किसी भी वैल्यू पर फंक्शन अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है, वैल्यू चेंज कर रहा है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया है, तब आपको उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। अब ये दोनों अलग अलग निकलते कैसे हैं, उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं भाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस c। c वही पॉइंट है, मान लिया कोई फंक्शन है हमारा fx और हमें x इक्वल टू c पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू c माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे, c माइनस, ओके, c माइनस और f ऑफ x। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर हम और क्या कर लेते हैं, यहां पर हम एक c माइनस, मतलब x एग्जैक्ट c के इक्वल नहीं है बल्कि c से कुछ कम है। माइनस का मतलब वो कम दर्शा रहा है कि x का वैल्यू c से कुछ कम है, और कुछ कम होने का मतलब बहुत कम नहीं, बहुत छोटी वैल्यू कम। जैसे अगर मैं कहूं x का वैल्यू अगर 3 है तो भैया अब यहां पर x अप्रोच का 3 का मतलब ये हो जाएगा, 3 माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि x का वैल्यू 3 से बहुत कम, लेकिन कम है थोड़ा सा, जैसे 2.9999, लगभग 3 के इक्वल तो है, इसको हम लगभग तो 3 कहेंगे ही कहेंगे, नॉर्मली हम लोग इसको 3 ही कहेंगे, बट ये एग्जैक्ट 3 तो नहीं है, 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 के पास जा रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे x अप्रोचेस 3, और माइनस मतलब पीछे से कम है उससे थोड़ा। अगर मैं यहीं पर कह दूं x अप्रोचेस 3 प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा लेकिन बहुत कम। ये 3.00001 मैंने अगर लिख दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू लगभग तो 3 ही हम कहेंगे। नॉर्मली हम कहीं भी कैलकुलेशन में आता है तो उसको 3 ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट 3 तो नहीं है, ये 3 के बहुत करीब है, 3 को अप्रोच कर रहा है बट राइट साइड से। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि ये राइट साइड से 3 को अप्रोच कर रहा है, ये लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रहा है। भैया ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है,
ये 3, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर देखेंगे 3.0001 इधर साइड में थोड़ा वैल्यू होगा और इधर साइड में देखेंगे 2.999 होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये 3 को अप्रोच कर रहा है ये वाला वैल्यू, लेकिन लेफ्ट साइड से, ये 3 को अप्रोच कर रहा है लेकिन राइट साइड से, इसलिए हम यहां पर LHL कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर से वाला जब होगा तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, तो ये हमारा फंक्शन इस तरह से हम निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा भैया, तो ये होगा हमारा LHL। RHL कैसे होगा, RHL, RHL मतलब कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c प्लस मतलब राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर c, जैसे मैं यहां पर बता देता हूं, x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है, माइनस मतलब पीछे साइड से, लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब है x का वैल्यू एग्जैक्ट तो c नहीं है, c से थोड़ा सा कम है, तो x का वैल्यू c से थोड़ा सा कम है तो कितना होगा, c माइनस कुछ होगा, और वो कुछ बहुत छोटा सा वैल्यू होगा, जैसे c से थोड़ा कम होगा मतलब 0.001 कम होगा, ऐसे कम होगा, और ये जब इतना कम होगा तो इसको हम इस छोटे से वैल्यू को लिखते हैं h, और जो h का वैल्यू होता है बहुत कम होता है, 0.001 या 0.00001 ऐसे बहुत ही कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है हमेशा, या h जो है 0 के बहुत करीब होता है, इसलिए h हमेशा 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, h हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम नॉर्मली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, लिमिट x की जगह पर h लिख देंगे, और h अप्रोच करेगा हमेशा 0 को, ये याद रखिएगा, h जो होगा वो 0 को, क्योंकि 0 के करीब की वो वैल्यू होगी, ठीक है, और जहां पर x होगा वहां पर f ऑफ x माइनस c लिख देंगे, f ऑफ x माइनस सी, जहां पर x है वहां पर x माइनस सी, सॉरी x की जगह पर c माइनस h, x की जगह पर क्या, c माइनस h। अभी देखो हमारे दिमाग में क्या हो रहा था, गलत हो जाता, ठीक है, x की जगह पर क्या, c माइनस h, जैसे ही हम x की जगह पर c माइनस h लिखेंगे वैसे ही h हमेशा याद रखना अप्रोच करेगा 0 को, तो हमेशा ये आपको ना याद रख के ये याद रखना है भैया, ठीक है। LHL के लिए आपको क्या लगाना है, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ c माइनस h, ठीक है। RHL के लिए इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भैया, लिमिट h अप्रोचेस 0 बट f ऑफ c प्लस h, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू c प्लस है, तो c एग्जैक्ट तो अप्रोच कर रहा है c प्लस, तो इसका मतलब है c एग्जैक्ट तो c नहीं है, x का वैल्यू c से थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा ज्यादा है मतलब c प्लस h होगा, h जो है बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है, h जो है वो बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा होने का मतलब है h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 बट इस समय हम x की जगह पर c प्लस h लिख देंगे, तो c प्लस h लिख दिया। बात समझ पा रहे हैं, ये इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आपको ये याद रखना भैया, LHL निकालने के लिए ये और RHL निकालने के लिए ये। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस ये यार फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है, और याद हो ही जाएंगे। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी 10-15 करीब बहुत सारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, तो ये फार्मूले तो याद हो ही जाएंगे, आपको रट ही जाएंगे, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हम बस इतना ही रखेंगे क्योंकि मैं आपको केवल बेसिक बताने ही आया था, ठीक है। बहुत दिनों बाद आज मैं यूट्यूब पर आया हूँ, तो उसमें कुछ कमियां मेरी भी थी और कुछ प्रॉब्लम भी थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं पूरा का पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूं, आपकी मैथ की तैयारी कराने का जिम्मा मैं लेता हूं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, डेली आने वाले वीडियोस देखते रहेंगे, तो आपको मैथ की कोचिंग लेने की आवश्यकता कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दो भाई, तुरंत शेयर कर दो, क्योंकि जब शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही आता रहूंगा एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ये आप दिमाग में थोड़ा सा सोचना, और अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम अगले दिन मिलते हैं आपको अगले वाली क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है।